बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर नमूने से एंजॉय कर रहे होंगे। सो जी हमारे पास ये एक साइंस की टेस्ट है, जिसमें आपके पास 20 एमसीक्यूज़ हैं और ये टेस्ट आपकी हेल्पफुल है फॉर जेएसटी जूनियर साइंस टीचर। सो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस टेस्ट को खुद हल करें, फिर इसकी सॉल्यूशन वीडियो देखें एक्सप्लेनेशन के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। सो सबसे पहले आप खुद इस टेस्ट को हल करें। मैं आपको यह टेस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, इस टेस्ट को हल करें, फिर सॉल्यूशन वीडियो देखें एक्सप्लेनेशन के साथ। सो ये रही आपकी टेस्ट 20 एमसीक्यूज़। ये जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है, ठीक है, इसको आप इग्नोर करें। क्या करें, ऐसी जगह पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ पर शोर ही शोर है। सो ये टेस्ट है, इसको आप पहले खुद हल करें और फिर बाद में अपना स्कोर कमेंट लाजमी करें और मुझे बताएं कि एक्सप्लेनेशन से आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। सो अब इस टेस्ट को हम हल करते हैं डिटेल के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ाना, आसान करके पढ़ाना। ऐसे नहीं कि बस मुंह उठा के जो है ना मैं सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बता दूं। ये मेरी नेचर नहीं रही थ्रू आउट माई टीचिंग। सो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो बोल रहा है विच इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है हमारा। ऑप्शन आपके पास है एयर, वाटर, प्लांट, सनलाइट। सो सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि बायोटिक कंपोनेंट होता क्या है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम आपने पढ़ा होगा। इकोसिस्टम बेसिकली ये मुश्तमिल होता है किस पर, एक आपका बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, और दूसरा प्लस आपका एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास है बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, ये किस बला का नाम है इसको हम समझते हैं, ठीक है। सो देखें, जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें आपकी आती हैं लिविंग थिंग्स। क्या आती हैं? लिविंग थिंग्स। और ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है इसमें आपकी आती हैं नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट यही है। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग थिंग्स कौन कौन सी है? लिविंग थिंग्स प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए, बैक्टीरिया हो गया, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। और नॉन लिविंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आपकी एयर हो गई, आपका सूरज हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये सारी। और उसके अलावा ये जो सोयल है, मट्टी, ये भी आपकी एबायोटिक कंपोनेंट में आती है। एक का मतलब होता है नॉट, ठीक है। बायोटिक मतलब लिविंग, मतलब नॉन लिविंग चीज़ें एबायोटिक में आती हैं। सो आप अभी समझ गए होंगे कि हमारा जो इकोसिस्टम है बेसिकली वो मुश्तमिल होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट पर, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट पर। सो ऐसे एमसीक्यूज़ को हम हल करते हैं। सो ऐसे एमसीक्यूज़ में क्या कह रहे हैं? ऐसे एमसीक्यूज़ में बोल रहा है विच इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पर? सो ऑप्शन आपके पास है एयर। सो एयर तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी है वाटर, वाटर भी नहीं है। ऑप्शन सी है प्लांट्स। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पर आपका जो बायोटिक कंपोनेंट है वो कौन है? प्लांट्स है। उसके बाद ये जो सनलाइट है, ठीक है, ये भी ए बायोटिक कंपोनेंट है, आपका नॉन लिविंग है। सो देखें, बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स के अलावा और क्या आएगा? प्लांट्स आपके आ गए, ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। ये आपके क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है सारे, प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, बैक्टीरिया। और उसके अलावा ये जो एयर है, वाटर है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ। ये एयर हो गया, ये वाटर हो गया, सनलाइट हो गई, उसके अलावा सोयल हो गई, ठीक है। ये आपके क्या हैं? ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ओके जी। सो फर्स्ट एमसीक्यूज आपका क्लियर हो गया, उम्मीद है कि। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो एमसीक्यूज है वो क्या है जी? वाट डू डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन। ये जो हमारे पास डिकम्पोजर्स हैं वो क्या ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए रॉक्स, ऑप्शन बी डेड ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मेटल्स। सबसे पहले समझते हैं डिकम्पोजर कौन कौन से हमारे होते हैं। सो याद रखें, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। अब बैक्टीरिया एंड फंजाई ये आपके क्या हैं? ये आपके हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई?
बेसिकली ये ब्रेक डाउन करते हैं किसको, डेड ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। डेड ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करते हैं, फिर इस डेड ऑर्गेनिजम्स को वो किस में तब्दील कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स में, किस में, न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। अगर ये हमारे पास डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया और फंजाई न होते तो हमारी ज़मीन मतलब के भरी पड़ी होती है डेड ऑर्गेनिज्म से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। ये भी आप पॉइंट नोट करें। सो ये नाइट्रोजन साइकिल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये जो डिकम्पोजर्स प्ले करते हैं मतलब कि डेड ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है जी। सो ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है कि डिकम्पोजर्स किस चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद जी नेक्स्ट एमसीक्यू थर्ड है आपका, व्हिच हैबिटेट, हैबिटेट इज अ डिजर्ट, हैबिटेट मतलब जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। कहता है कि कौन सा हैबिटेट डिजर्ट है, मतलब रेगिस्तान है। ऑप्शन है आपके पास एक्वेटिक, सो एक्वेटिक शो करता है वाटर को, सो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद है एरियल, सो ये एरियल जो है ये एयर को शो करता है, सो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी है एर्बोरियल, सो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका टेरेस्ट्रियल, सो बेसिकली ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये लैंड बेस्ड हैबिटेट है, ठीक है। हमारे पास ये जो रेगिस्तान है लैंड बेस्ड, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो क्या है, एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज 4 है जी आपके पास, वाट डू हर्बीवोर्स ईट, ये जो हर्बीवोर्स है ये क्या खाते हैं। सो बेसिकली हर्बीवोर क्या है, ये प्लांट्स ईटर है, ठीक है। प्लांट्स ईटर, ये पौधों को खाते हैं, ठीक है। जिस तरह आपको मैं एग्जांपल दूं, काऊ हो गया, गाट बकरी हो गई, या आपकी ये डीर हो गई, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपके हर्बीवोर्स हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो हर्बीवोर्स है वो क्या खाते हैं, ये प्लांट्स को खाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देता हूँ कि हमारे पास ये जो मीट को खाते हैं उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कार्निवोर, क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो गोश्त मीट को खाते हैं उसको बोलते हैं कार्निवोर, ठीक है, कार्निवोर्स। और उसके अलावा ये जो हमारे पास दोनों को खाते हैं, मीट को भी प्लांट्स को भी, वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं ओमनीवोर्स। हम ह्यूमंस ओमनीवोर्स हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स उन्हें हम बोलते हैं जो प्लांट्स और मीट को खाते हैं। और उसके अलावा ये जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, अभी आपको बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स, ठीक है जी। सो ये एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट आप नोट कर लें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट्स, ऑप्शन बी। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर पर है जी, प्राइमरी एनर्जी सोर्स इन फूड चेन, ये जो हमारे पास फूड चेन होता है इसमें जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है वो कौन होती है। जाहिर सी बात है इसमें सोर्स हमारा होता है सन। सो सन हमें क्या देता है, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के ज़रिए हमारे पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। और मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या बनता है, इसके ज़रिए खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ऑक्सीजन आपकी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है जी। सो यहाँ पर बेसिकली जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का फूड चेन में, वो हमारे पास होता है सन, ठीक है। क्या होता है, सन, सूरज और उसकी सनलाइट। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सो योर फूड चेन स्टार्ट्स विद सनलाइट। उसके बाद 6 नंबर पर एमसीक्यूज आपका है, व्हिच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब, जो प्लांट्स है वो कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं। जाहिर सी बात है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ये वाटर है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वो ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है जी। सो ये बेसिकली आपके पास जो प्लांट से कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज़ कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 7th नंबर पर एमसीक्यूज हमारे पास है, कहता है कि व्हाट इज अ स्कैवेंजर्स रोल, ठीक है। स्कैवेंजर्स का रोल क्या है। सो ऑप्शन ए आपके पास है प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है क्लीन डेड एनिमल्स, ऑप्शन सी है हंट
लाइव प्रे, ऑप्शन डी है बैक फूड। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा क्लीन डेड एनिमल्स, ठीक है। ये डेड एनिमल्स को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, उसको खाते हैं। अब नोट करें, ये जो आपके पास डिकम्पोजर्स है ना, ठीक है, डिकम्पोजर्स बेसिकली ये क्या करते हैं, ये करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को केमिकली ब्रेक डाउन, ठीक है, केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन उसको जो खाते हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको जो खाते हैं, ईट करते हैं, वो कौन करते हैं, स्कैवेंजर्स, ठीक है, मतलब क्लीन करते हैं डेड एनिमल्स को। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो हमारे पास हैं स्कैवेंजर्स, ये क्लीन करते हैं डेड एनिमल्स को, मतलब उसको खाते हैं, ठीक है जी। सो ये चीज़ें आप नोट करें। उसके बाद ये हमारे पास 8वें नंबर पर है करेक्ट फूड चेन ऑर्डर, ठीक है, मतलब कि फूड चेन की करेक्ट तरतीब कौन सी है यहाँ पर। ऑप्शन ए है ग्रास लाइन डियर, ऑप्शन बी है डियर ग्रास लाइन, ऑप्शन सी है ग्रास डियर लाइन, ऑप्शन डी है लाइन डियर ग्रास। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर है, तरतीब है, वो है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। कैसे देखें, ये जो ग्रास है, ठीक है, ये है हमारे पास मतलब प्लांट से तो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स। सो प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं, ये जाहिर सी बात है हमारे पास खाते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। और जाहिर सी बात है हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कंज्यूमर्स, ठीक है। सो ये आपकी करेक्ट तरतीब बन रही है। देखें किस तरह कि आपका जो ग्रास है वो प्रोड्यूसर है, मतलब प्लांट्स है, और प्लांट्स को कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स। ये जो डियर है आपकी, ठीक है, ये क्या है, हर्बीवोर है, और हर्बीवोर को कौन खा रहा है, लायन, ठीक है, मतलब वो क्या है, कंज्यूमर है। सो करेक्ट तरतीब ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद 9th नंबर पर हमारे पास है विच इज़ नॉट अ प्रीडेटर प्रे पेयर। प्रीडेटर मतलब शिकार करने वाला, प्रे मतलब शिकार, ठीक है। कहता है कि कौन सा प्रीडेटर प्रे पेयर नहीं है। सो याद रखें, ये जो हमारे पास प्रीडेटर पेयर, ये जो रिलेशनशिप बनता है, ये एनिमल वर्सेस एनिमल होता है, ठीक है, एनिमल वर्सेस एनिमल होता है, ये बात आप नोट करें, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, लायन को कौन खाता है, सॉरी, लायन किसको खाता है, डियर को, ठीक है। सो इसका मतलब ये एनिमल वर्सेस एनिमल है। सो ये क्या है, प्रीडेटर प्रे है, ठीक है। सो ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। ऑप्शन बी है हाक खाता है रेबिट को, ये भी करेक्ट है। काऊ खाती है गिरास को, ठीक है, बिल्कुल खाती है, लेकिन क्या गिरास आपका एनिमल है, नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब मैंने आपको बताया कि ये जो प्रीडेटर प्रे होता है ये एनिमल वर्सेस एनिमल होता है। सो यहाँ पर गिरास एनिमल नहीं है। सो डेट्स वाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सो काऊ खाता है गिरास को, ये प्रीडेटर प्रे पेयर नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। उसके बाद ये हमारे पास 10 नंबर पर है अडाप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। ये जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं, ये किस तरह अडाप्टेशन करते हैं, ठीक है, मतलब कि जाहिर सी बात है वहाँ पर पानी नहीं होता, सो वो पानी को किस तरह स्टोर करते हैं। ऑप्शन ए ब्रॉड लीव्स, ऑप्शन बी है थिक स्टीम्स, ऑप्शन सी है नो रूट्स, ऑप्शन डी है ब्राइट फ्लावर्स। सो बेसिकली डेजर्ट प्लांट्स के पास होते हैं थिक स्टीम्स, जो कि उसको हेल्प करते हैं टू स्टोर वाटर, ठीक है। सो ये चीज़ें आप नोट करें। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। उसके बाद ये हमारे पास 11 नंबर पर है व्हाट इज़ अ फूड वेब। फूड वेब क्या है। ऑप्शन ए है सिंगल फूड चेन, सो ये सिंगल फूड चेन तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी है मैनी इंटरकनेक्टेड चेन्स, सो जाहिर सी बात है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ये जो फूड वेब है ये लार्ज स्केल पर होती है, इसमें कनेक्शंस रिलेशनशिप्स होते हैं। बाकी फूड चेन में जो है ना, ये स्मॉल लेवल पर, नैरो लेवल पर रिलेशनशिप होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। सो बेसिकली फूड चेन कंसिस्ट्स ऑफ मैनी फूड चेन्स, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी विच इज़ एन ओमनीवोर। ओमनीवोर कौन होता है, जो प्लांट्स को भी खाए एनिमल्स को भी खाए, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाए। सो उसको हम बोलते हैं ओमनीवोर। सो यहाँ पर हमारा ओमनीवोर कौन है, ऑप्शन ए है टाइगर, ऑप्शन बी है डियर, ऑप्शन सी है ह्यूमन, ऑप्शन डी है ईगल। सो नोट करें, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। जो ह्यूमन हम इंसान है, ठीक है, वो प्लांट्स को भी खाते हैं एनिमल्स को भी। सो हम क्या हैं, ओमनीवोर्स हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी, वाई आर डीकम्पोजर्स असेंशियल, ये क्यों लाजमी है डीकम्पोजर्स। अभी आपको मैंने बताया कि बेसिकली क्या करते हैं, वो रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, रिसाइकल होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। डीकम्पोजर्स बेसिकली दे आर वेरी असेंशियल ड्यू टू दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है जो कि कॉन्सेप्चुअल है। कहता है कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा, इफ प्रीडेटर्स आर रिमूव्ड, अगर प्रीडेटर्स शिकार जो करने वाले हैं उसको ख़त्म किया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रे डिक्रीजेज, क्या जो शिकार हैं वो कम हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये तो बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि शिकार करने वाले जब नहीं रहेंगे तो शिकारी जो शिकार होंगे, प्रे होंगे, वो तो बढ़ जाएंगे ना। सो ये गलत है। ऑप्शन बी नो इफेक्ट, सो ये भी गलत है, असर तो पड़ेगा अगर हम प्रीडेटर्स को ख़त्म करते हैं। ऑप्शन सी प्लांट्स डाई, सो प्लांट्स तो डाई नहीं करेंगे, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है प्रे अवर पॉपुलेट्स, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो शिकार है हमारे, ठीक है, वो उनकी जो आबादी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। किस तरह देखें, लेट सपोज जो लाइन है हमारा, ठीक है, वो किसको खाता है, डियर को खाता है, ठीक है, किसको, डियर को खाता है। अगर मैं कहता हूँ, सो ये हमारे पास लाइन क्या है, प्रीडेटर है, और डियर क्या है हमारे पास, प्रे है। अगर हम लाइन को ख़त्म कर रहे हैं तो क्या होगा, सो ये जो डियर है इनकी आबादी बढ़ती जाएगी, और डियर क्या खाती है, ग्रास, ठीक है। सो ग्रास ज़ाहिर सी बात है कम होता जाएगा, क्योंकि डियर बढ़ती जाएंगी तो ग्रास कम होता जाएगा। सो इकोसिस्टम में क्या कहते हैं कि बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है, इकोसिस्टम बैलेंस में नहीं रहेगा। सो ये मसला बनेगा हमारे पास, ठीक है। सो प्रे अवर पॉपुलेट्स, सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 15, विच इज़ एन एबायोटिक फैक्टर अफेक्टिंग फिश, कौन सा एबायोटिक फैक्टर है जो कि फ़िश को अफेक्ट कर रहा है, उस पर असर डाल रहा है। ऑप्शन ए वाटर टेम्परेचर, ऑप्शन बी अल्जाई, ऑप्शन सी अदर फिश, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। अब यहाँ पर देखें, कह रहा है एबायोटिक, मतलब वो जो फैक्टर होना चाहिए नॉन लिविंग होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉन लिविंग। सो जाहिर सी बात है ये जो अल्जाई है, बैक्टीरिया है या फिश है, ये तो लिविंग है, बायोटिक कंपोनेंट है। सो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो वाटर का टेम्परेचर है ये आपका एबायोटिक फैक्टर है जो कि फ़िश पर असर करता है, उस पर अफेक्ट डालता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद 16 नंबर पर है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स, स्टोमेटा का क्या किरदार होता है लीव्स में। बेसिकली ये जो स्टोमेटा है ये सिमाल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, किसमें, लीव्स में, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है यहाँ पर। सो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं हमारे पास ये जो छोटे सुराख होते हैं लीव्स में। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद जी 17 नंबर पर है, एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासाइटिक रिलेशनशिप। पैरासाइटिक रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो एक को फ़ायदा होता है और एक को क्या होता है, नुकसान ही नुकसान होता है, ठीक है। एक को फ़ायदा, दूसरे को क्या होता है, नुकसान। जो हास्ट होता है उसको नुकसान होता है हमेशा, वो होता है पैरासाइटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम देखें ये जो हमारे पास है जी बी और फ्लावर, ये ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है ये ज़ाहिर सी बात है क्या है, ये म्यूचुअलिज्म है, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। सो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है आपका। ऑप्शन बी है टिक और डॉग, ठीक है, टिक मतलब खटमल। सो खटमल और डॉग का जो रिलेशनशिप है ये पैरासाइटिक है, ठीक है। सो नुकसान पहुंचाते हैं डॉग को, टिक जो हमारे पास होते हैं, ये पैरासाइटिक रिलेशनशिप है। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। उसके बाद जी 18 नंबर पर हमारे पास है, विच ऑर्गेनिज्म इज अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन है नीचे दिए गए एनिमल्स में से। ऑप्शन ए मशरूम, मशरूम ये फंजाई है, ठीक है, ये नॉन क्लोरोफलस होते हैं, ये नोट करें, फंजाई, ठीक है। सो उसके बाद है ईगल, उसके बाद है फिराग, उसके बाद है गिरास। सो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, गिरास ये अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए। सो दे आर प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ बायो अक्यूमुलेशन, ठीक है, बायो अक्यूमुलेशन क्या होती है। सो अक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है, गैदर करना।
सो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? बेसिकली ये जो टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, ये इंक्रीज होते हैं फूड चेन में, ठीक है। सो ये होती है बायो एक्यूमुलेशन, जिससे बड़ा नुकसान होता है फूड चेन का। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है 20 लास्ट MCQs। कह रहा है कि ऑप्शन 20 है, हाउ डज डिफोरेस्टेशन मतलब जंगलात को काटना, ठीक है, अफेक्ट करता है इकोसिस्टम को। ऑप्शन ए इंक्रीज ऑक्सीजन, सो ये गलत है। ऑप्शन बी इम्प्रूव सोयल क्वालिटी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी रिड्यूसेस हैबिटेट्स। ऑप्शन डी बूस्ट्स प्रीडेटर नंबर्स। सो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, रिड्यूस हैबिटेट्स, मतलब कि डिफोरेस्टेशन अगर आप करते हैं तो वहाँ पर जो रहने वाले एनिमल्स हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके लिए जगह ख़त्म हो जाएगी, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। सो हैबिटेट्स कम होते जाएंगे, रहने की जगह कम होती जाएगी। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। लास्ट में आपसे कहूँगा ये जो 20 MCQs थे, कितने आपके MCQs करेक्ट हैं और आपको क्या समझ आई इस लेक्चर से, लाजमी कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।